चलिए फिर से। तो प्रेम क्या है? प्रेम के लिए किसी कवि ने कहा है कि प्रेम गली अति साकरी, जामे दुई न समाए। प्रेम हमेशा एक तरफा होता है, दो तरफा व्यापार होता है, दो तरफा लेन देन होता है। दो तरफा जो होता है वो प्रेम नहीं होता। प्रेम हमेशा एक तरफा होता है। पपीहा स्वाति नक्षत्र के बादल से प्रेम करता है। स्वाति नक्षत्र का बादल बिजली चमकाए और वो बिजली आकर के पपीहे के ऊपर लग जाए, पपीहा मर जाए, लेकिन पपीहा स्वाति नक्षत्र में बादल आया हुआ है, चमक रहा है, गरज रहा है, तड़क रहा है, वो ऊपर ही देख करके मुंह किए रहेगा। शायद एक बूंद जल उससे आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए तो ठीक है, उसको प्रेम है। दुनिया में बहुत जल है, समुद्र में जल भरा हुआ है, नदियों में जल भरा हुआ है, मीठा जल बहुत जगह है, लेकिन ना, तो कहते हैं कुमुदनी जल में बसे। कुमुदनी एक फूल होता है और चंद्रमा आकाश में होता है। कुमुदनी जल में बसे, चंदा बसे आकाश। जाकी जैसी भावना सो ताही के पास। इसकी जैसी भावना है वैसा ही उसको प्राप्ति होती है, वो उसके पास ही रहता है। तो आज हम गोपी प्रेम पे ही चर्चा करते हैं। जो गोपियां थी वो दो तरह की गोपियां थी। गोपी प्रेम भी दो प्रकार का है, जिनका मोटा मोटा नाम आप लिखिए। एक को कहते हैं रागात्मिका, ऐसी गोपियां जो रागात्मिका थी, और दूसरी गोपियां जो रागानुगा थी। ये थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको समझने की बात है। अब जो रागात्मिका प्रेम होता है, इसमें रागात्मिका प्रेम दो तरह का होता है। एक संबंध रूपा और दूसरा काम रूपा। संबंध रूपा पहला और दूसरा काम रूपा। तो जो संबंध रूपा प्रेम है उसको समझिए। जैसे नंद और जसोदा, नंद और जसोदा का संबंध भगवान से क्या था? पुत्र का और माँ का था, पुत्र और बाप का था। रुक्मिणी और कृष्ण का संबंध क्या था? पति पत्नी का था। तो इस तरह का जो संबंध वाला प्रेम होता है वो रागात्मिका श्रेणी में आता है। राग माने होता है प्रेम। क्यों प्रेम है? क्योंकि वो हमारे बेटे हैं। यशोदा जी ये नहीं जानती थी कि भगवान श्री कृष्ण जो है ये भगवान है, नहीं जानती थी। उनके बाप भी ये नहीं जानते थे कि ये भगवान है। नंद जसोदा ने कभी नहीं देखा था। भगवान प्रकट हुए थे जेल में, किसके सामने? देवकी के सामने और वसुदेव के सामने। तो उनका संबंध रूपा प्रेम में नाम नहीं आता वसुदेव और देवकी का, क्योंकि उनको तो भगवान ने दिखा दिया था अपना स्वरूप। तो संबंध रूपा जहां प्रेम हो, तो संबंध रूपा रागात्मिका प्रेम हुआ हो, यानी संबंध के कारण राग है।
इस तरह का जो प्रेम है जिस गोपी का, वो संबंध रूपा रागात्मिका प्रेम कहलाएगा। जैसे नंद का था, जसोदा का था, रुक्मिणी का था, सत्यभामा का था, 16,108 उनकी रानियां थी, उनका था। दूसरे तरह का प्रेम हमने आपको बताया, वो कहलाता है रागानुगा। एक है रागात्मिका, रागात्मिका को मैंने चर्चा कर दिया मोटा मोटा। अब दूसरा है रागानुगा। रागानुगा गोपियों का प्रेम है। यह प्रेम किसका है? ललिता का, विशाखा का, यह प्रेम रागानुगा। अब रागानुगा प्रेम भी दो तरह का होता है। जैसे हमने बताया एक संबंध रूपा बताया उसमें रागात्मिका में, ऐसे रागानुगा प्रेम भी दो तरह का हो जाता है। एक संबंधानुगा और दूसरा कामानुगा। हमने आपको बताया रागात्मिका प्रेम भी दो तरह का हो जाता है। संबंध रूपा जैसे नंद का था, जसोदा का था, रुक्मिणी का था, और काम रूपा इसी तरह से रागानुगा प्रेम भी दो कैटेगरी में बढ़ जाता है, संबंधानुगा और कामानुगा। संबंधानुगा जो प्रेम होता है वो संबंध कैसा हो सकता है? दास और स्वामी का संबंध हो सकता है, नौकर और मालिक का, जिसको दास का संबंध कहते हैं। दूसरा कैसा हो सकता है? सखा का हो सकता है, जिसको मित्र कहते हैं। और तीसरा वात्सल्य का हो सकता है। जरूरी नहीं कि उन्हीं के शरीर से पैदा हुआ हो। जैसे लोग लड्डू गोपाल को रख लेते हैं घर में, तो जो लड्डू गोपाल और राधा रानी को छोटे को रख लेता है, उसकी भावना क्या होती है कि हमारे पुत्र जैसे ही हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है उस तरह से रखते हैं। तो वात्सल्य प्रेम होता है। वो जो आदमी उनको रखता है वो प्रेम वात्सल्य होता है। वात्सल्य भी क्या है? एक संबंध है। अब हमने कहा कि रागात्मिका प्रेम भी जो है, रागानुगा प्रेम में दो हो गया, संबंधानुगा। संबंधानुगा में हुआ दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव। और इसी का जो दूसरी कैटेगरी है जिसको कामानुगा कहते हैं, यानी रागानुगा कामानुगा, रागानुगा का दूसरा हिस्सा कामानुगा। यह प्रेम माधुर्य भाव का होता है, जहां माधुर्य हो। अब ये कामानुगा प्रेम की भी दो कैटेगरी हो जाती है। एक को कहते हैं संभोग इच्छामयी, और दूसरा होता है तत्ते तत् भावेच्छामयी। संभोग इच्छामयी जो प्रेम हुआ ये निम्न कैटेगरी का होता है, छोटा माना जाता है। और तत्ते तद भावनामयी उच्च प्रेम कहलाता है। संभोग इच्छामयी जो प्रेम है किसका है? ब्रिज में किसी का नहीं है। यह प्रेम कहाँ है? द्वारिका में है। यह द्वारिका में
अपने सुख की कामना से जो प्रेम करती हैं, जैसे रुक्मिणी और भगवान की जितनी रानियां हैं, ये उनका जो प्रेम है ये संभोग इच्छामयी में आता है, ये निम्न कैटेगरी का होता है। और दूसरा हमने आपको बताया तत्ते भावनामयी, यह उच्च कैटेगरी का होता है। ये श्री कृष्ण को सुख मिले इसलिए जो प्रेम किया जाता है वो तत्ते तद भावनामयी हुआ। यही प्रेम गोपियों का था भगवान श्री कृष्ण के लिए। गोपियों का प्रेम अपने सुख की इच्छा के लिए नहीं था, वो कोई अपना सुख नहीं चाहती थी भगवान से, भगवान को सुख मिले ये उनकी भावना थी, इसलिए उनका प्रेम उच्च स्तर का कहलाता है, इसीलिए गोपी प्रेम उच्च प्रेम कहलाता है। इसी तरह से जो वेद हमारा है जिसके 4 भाग हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसमें भी जो हमारी श्रुतियां हैं, श्रुतियों में जो ऋचाएं हैं, ऋचा उसको कहा जाता है, उनको श्लोक नहीं कहते। वेद में जितने चीजें लिखी रहती हैं उनका नाम स्पेशल होता है, उनको ऋचा कहते हैं। वेद मंत्र जो होगा, वेद का वाक्य होगा, उसको ऋचा कहा जाता है, उसको श्लोक नहीं कहा जाता। तो ये श्लोक 2 तरह के होते हैं, एक होता है अन्य परा और दूसरा होता है अनन्य परा। अन्य परा श्लोक या अन्य परा ऋचाएं कौन सी होती हैं? जिसमें भगवान को इंद्र के रूप में माना गया है, भगवान को अग्नि के रूप में माना गया है, भगवान को वरुण के रूप में माना गया है। जैसे ऋग्वेद है तो ऋग्वेद का पहला मंत्र क्या है? ऋग्वेद का पहला मंत्र है अग्निमीडे पुरोहिता। यहाँ अग्नि शब्द जो आया है वो परब्रह्म परमेश्वर के लिए आया है, भगवान के लिए आया है। भौतिक अग्नि जिसपे हम खाना बनाते हैं उसके लिए नहीं आया। अब इसका मतलब क्या है? अग्निमीडे पुरोहिता का मतलब अग्नि यानी भगवान हमारे सभी तरह का हित और कल्याण करते हैं। कैसे करते हैं? सूर्य के रूप में उन्होंने सूर्य को चमका रखा है, वो समुद्र का पानी शोषण करता है, उससे बादल बनाता है, बादल समुद्र से बहुत दूर जा करके जहां पानी की आवश्यकता है वहां बरसता है, पहाड़ पे भी बरसता है, जहां आवश्यकता नहीं है वहां भी बरसता है। इस तरह से भगवान सब जगह पानी पहुंचा देता है। दूसरा, भगवान आग के रूप में, जो फिजिकल आग है इसके रूप में है, तो उससे खाना पकाने का काम करता है। वही भगवान आग के रूप में हमारे शरीर में गर्मी देता है जिससे हम जिंदा रहते हैं। वही भगवान ईंधन के रूप में ऊर्जा देता है जिससे हवाई जहाज चलता है, जिससे मोटरसाइकिल चलती है, जिससे आप रसोई में खाना बनाते हैं, जिससे लकड़ी जला करके ऊर्जा आप प्राप्त करते हैं। तो यहाँ जो अग्नि शब्द आया है ये भगवान के लिए आया है, भौतिक अग्नि के लिए नहीं आया। तो जो ऋचाएं अग्नि कह के आएंगी, इंद्र कह के आएंगी, वरुण कह के आएंगी, ये सब है भगवान के लिए ही। लेकिन जहां इस नाम से भगवान को सूचित किया जाता है वह ऋचाएं अन्य परा कहलाती है। और वह ऋचाएं जो सीधे भगवान की उपासना करती हैं, जैसे सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सीधे ब्रह्म की उपासना कर रहा है। ब्रह्म क्या है? सत्य है, अनंत है, ज्ञान स्वरूप है। इस तरह की जो ऋचाएं होती हैं वेद की, ये कहलाती हैं अनन्य परा। तो जो अनन्य परा ऋचाओं में प्रेम होता है वो उच्च स्तर का होता है।
और जो अन्य परा होता है वो भगवान का प्रेम वो निम्न स्तर का माना जाता है। इसी तरह से गोपियां जो थी वृंदावन में वो दो तरह की थी। कुछ विवाहित गोपियां थी जिनको ऊढ़ा गोपियां कहते हैं, ऊढ़ा। और कुछ गोपियां थी जो कन्याएं थी, जो विवाहित नहीं थी, उनको कहते हैं अनूढ़ा। तो वेद के मंत्र जो अन्य परा मंत्र हैं वो ऊढ़ा गोपियां बन के आई थी। वेद में जितने मंत्र हैं 1,00,000 मंत्र हैं वेद में। ये 1,00,000 मंत्र के जो ऋचाएं हैं वेद की, ये स्त्री शरीर धारण करके वृंदावन में आई थी। तो वह ऋचाएं जो इंद्र नाम से, अग्नि नाम से, वरुण नाम से, आकाश नाम से, हवा के नाम से हैं, इनको अन्य परा कहा जाता है। और ये जब गोपियां बनी थी तो ये गोपियां ऊढ़ा बनी थी, अर्थात इनकी शादी हुई थी ब्रज में। ये ऊढ़ा गोपिकाएं थी। और ऐसे मंत्र जो हमने आपको बताया, जैसे सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्मा, और दूसरा मंत्र क्या है, बहुत से इस तरह के मंत्र हैं, सैकड़ों हजारों हैं। जैसे भगवान रस है, भगवान अनंत है, भगवान के गुण अनंत है, इस तरह की ऋचाएं हैं। इस तरह की ऋचाएं जो स्त्री शरीर धारण करके आई थी ब्रिज में, जिनको वेद में हमने अनन्य परा ऋचाएं बताई थी, वो अनूढ़ा गोपियां थी। वो बिना शादीशुदा गोपियां थी, कुमारी गोपियां थी, वो कन्याएं थी। तो इस तरह से ब्रज की गोपियों को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक ऊढ़ा और दूसरी अनूढ़ा। अब इसमें भी ये जो गोपियां हैं ये दो तरह की हैं। जो भगवान के सुख के लिए केवल कार्य करती हैं वो गोपियां भी दो तरह की हैं। एक मानिनी और दूसरी मुग्धा। जैसे वेद का वह मंत्र कहता है कि भगवान को कोई देख नहीं सकता, इस मंत्र से जो गोपियां ललिता, विशाखा, अन्य गोपियां बन करके आई थी, वो माननी गोपियां कहलाती हैं। माननी। और जो मंत्र सीधे सीधे भगवान से व्यवहार में आते हैं, उस तरह की गोपियों को मुग्धा गोपियां कहते हैं। ये जो माननी गोपियां हैं, इनकी कैटेगरी ललिता तक जाती है। राधा जी की जो अष्ट सखियां हैं उनमें सबसे पहले ललिता है, उसके बाद विशाखा है, फिर चित्रा है, फिर 7 और हैं। 3 का नाम ले लिया हमने तो 5 बची। ये माननिया, ये मानिनी कहलाती हैं। यानी ये कभी कभी भगवान के साथ या राधा जी के साथ भी रूठने का व्यवहार करती है। उनकी बात मानती है, लेकिन राधा जी की कोई बात उनको अच्छी नहीं लगी तो वो रूठ जाती हैं, मान चाहती हैं। और दूसरे तरह की जो गोपी है जिसको मुग्धा कहते हैं, ये जो
माननी गोपियां हैं, इनकी जो सबसे अंतिम कैटेगरी है वो राधा है। राधा को भगवान, बाकी गोपियां नाराज होती हैं राधा से, भगवान से सीधे उनका कोई संबंध नहीं है, सीधे उनसे नाराज नहीं होती, लेकिन राधा जी तो सीधा भगवान से नाराज हो जाती हैं, बैठ जाती हैं, भगवान उनके चरणों में बैठते हैं। तो जहां कोई स्त्री बैठी हो, भगवान उसके चरण में बैठे हो, वो है राधा। और जहां भगवान ऊपर बैठे हो और कोई स्त्री नीचे बैठी हो, वो है लक्ष्मी, वो है रुक्मिणी, वो दूसरे तरह की गोपियां जो हमने आपसे चर्चा किया उस प्रेम के अनुसार उनकी वो कैटेगरी है। अब माधुर्य रस पर जब हम आते हैं तो जितना माधुर्य गोकुल में था, उतना ही माधुर्य और रस, प्रेम रस वृंदावन में था। लेकिन जब भगवान मथुरा में चले जाते हैं तो वहां माधुर्य और प्रेम रस का अभाव हो जाता है, वहां पर ऐश्वर्य की प्रमुखता हो जाती है। थोड़ा ऐश्वर्य ज्यादा, बाकी चीजें कम। लेकिन भगवान जब द्वारिका में चले जाते हैं तो केवल ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है। वहां माधुर्य नहीं है, वहां अन्य भाव नहीं है। और भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भगवान ही केवल एक पुरुष है, पुरुष केवल भगवान है। जितनी आत्माएं हैं, चाहे हम लोग आत्मा है, कोई स्त्री जो है शरीर से स्त्री हो सकती है लेकिन उसके अंदर आत्मा है, कोई कीड़ा मकोड़ा उसके अंदर भी आत्मा है। तो जितनी भी आत्माएं हैं सब भगवान की भक्ति करती हैं, भक्ति ही कर सकती हैं। तो जितनी आत्माएं हैं उनको स्त्री रूप में ही माना जाता है। पुरुष केवल एक ही है, वो है भगवान। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े संत वृंदावन में आए थे और वहीं उस समय वृंदावन में मीरा जी भी थी। तो मीरा जी ने खबर भिजवाई कि मीरा मिलने आई है। उस संत ने कहा कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता, देखता भी नहीं स्त्रियों को। तो मीरा जी ने लिखवा करके भिजवाया कि मैंने तो सुना है और वेदों में पढ़ा है और यही वेद शास्त्र सब कहते हैं कि पुरुष तो केवल एक भगवान है, बाकी सब स्त्रियां हैं। तो आप दूसरे पुरुष कौन से हो गए? जैसे ये चिट्ठ पहुंची मीरा की, वो संत आ करके मीरा के चरणों में गिर गए और उन्होंने कहा कि आपने मेरे अज्ञान का आंख खोल दिया। तो सारी आत्माएं भगवान से प्रेम कर सकती हैं। अब कौन किस तरीके से प्रेम करता है, मैंने प्रेम की कैटेगरी बता दिया है, रस की कैटेगरी बता दिया है। आप किस कैटेगरी का प्रेम, किस तरह का रस भगवान से चाहते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप छोटी सी राधा रानी और लड्डू गोपाल को रख करके करते हैं तो वात्सल्य रस ही आपको प्राप्त हो सकता है। और अगर प्रेम रस की बात आप चाहते हैं, भगवान का प्रेमानंद चाहते हैं, तो भगवान की वह मूर्ति जिसमें वो एक कदम दूसरे पैर पे चढ़ाए हुए त्रिभंगी लाल बने, शरीर ऐसे टेढ़ी, पहले पैर पे टेढ़ा, फिर कमर पे टेढ़ी, फिर गर्दन पे टेढ़ी, बांसुरी लिए बजा रहे हैं और उनके बगल में राधा रानी खड़ी है मुस्कुराते हुए।
इसकी जो पूजा की जाती है वहां भगवान के प्रेम का रस मिलेगा, भगवान की प्रेमा भक्ति इसी मूर्ति की पूजा से मिलेगा। बाकी शालिग्राम जी की मूर्ति भगवान की ही है, लड्डू गोपाल जी की मूर्ति भगवान की है, भगवान कृष्ण की अनन्य बहुत सी मूर्तियां हैं, उनको उनका पूजन करने से, उनको देखने से, उनका दर्शन करने से ये जो भगवान के प्रेमानंद का रस है वो नहीं मिलेगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि अगर किसी को भगवान का प्रेमास्पद परम पद प्राप्त करना है भगवान श्री कृष्ण का, तो भगवान के उस मूर्ति का ध्यान करना चाहिए जिसमें राधा जी के साथ राधा जी बगल में खड़ी हैं और भगवान त्रिभंगी लाल बने बांसुरी बजा रहे हैं वृंदावन का। तो ये बड़ा गूढ़ तत्व था, गूढ़ विषय था। 1 घंटे से ऊपर करीब हो गया है। ये एक बार में समझ में आने वाला नहीं है। जिसने लिखा होगा, जो फिर से देखेगा, उसको उसके समझ में आएगा, और जो खाली सुन रहा है यहाँ बैठ के, उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। क्या नाश्ता दे गए थे वहां से विशाखा या मनोज? मनोज, गाड़ी तो खड़ी है, आए? पानी पिला दो हमको। बंद कर दो इसको, ये रिकॉर्डिंग भी कर ली।